मुकेश खन्ना जी, आपकी छवि एक शक्तिमान के रूप में पूरा देश देखता था, अब आप भाजपा के दलाल हो गए हैं। तो दलाली का काम मत कीजिए, देश के लिए बात कीजिए। सत्ता आज इनके हाथ में है, सत्ता कल किसी के और के हाथ में होगा, इतिहास गवाह है, उठाकर देख लीजिए। मैं चाहती हूँ कि काम के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर ये 1 मिनट भी बोल सकते हैं क्या? आपको लगता है बोल सकते हैं? कुछ विकास इन्होंने किया है देश की जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ के? तो भाजपा करा रही है। हाँ, बिल्कुल भाजपा करा रही है। अगर ये विकास किए होते तब विकास पे बात करते। आज विकास नहीं किए हैं तो इन्हें जरूरत है कि इसी तरह देश का सर्वनाश करने के लिए हिंदू मुस्लिम करे, और जो काम वो कर रहे हैं ये इनकी विफलता है। अगर सफलता तब होती कि ये विकास की बात करते, कितने IIT खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले। देश ईडी पुरुष जो हैं मोदी जी, वो कहाँ बैठे हुए हैं, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? जब केरला स्टोरी आती है तो उस पर टिप्पणी किया जाता है, और कश्मीर फाइल्स पर बातें की जाती हैं, इस पर बात क्यों नहीं किया जा रहा है? लेकिन एक फिल्म को लेकर पूरे देश में बवाल है, वहीं विपक्ष पे मीटिंग पे सवाल है। आप बात करते हैं ज़ेबा खान जी से, क्या कहेंगे मैडम? आदि पुरुष फिल्म एक आती है और पूरे देश में बवाल मच जाता है कि भगवान का अपमान हुआ है, माहौल खराब हो रहा है, कैसे देखती हैं? देखिए, जो फिल्म में डायलॉग्स लिखे हैं मनोज जी, वो तो भाजपा के ही हैं, मनोज मुंतशिर जी, तो उनका पुतला जलाया जाए, और उन पर अब ईडी पुरुष जो हैं मोदी जी, वो कहाँ बैठे हुए हैं, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? जब केरला स्टोरी आती है तो उस पर टिप्पणी किया जाता है, और कश्मीर फाइल्स पर बातें की जाती हैं, इस पर बात क्यों नहीं किया जा रहा है? लेकिन मनोज मुंतशिर ने शुरुआत में कह दिया ना कि मोदी जी को डेडिकेट कर रहा हूं मैं, फिल्म मैंने बनाई है उनकी छवि। तो वही तो बोल रही हूँ कि अब मनोज मुंतशिर जो भाजपा के सपोर्टर हैं, और जो भी बोल दीजिए, तो उन पर उनका पुतला क्यों नहीं जलाया जा रहा है? उन पर कार्रवाई करने की मांग क्यों नहीं की जा रही है? अगर यहीं पर मनोज की जगह कोई मोहम्मद होता तब पूरे देश में बवाल मच रहा होता। तो देखिए, मैं ये सिंपल शब्दों में बोलना चाहती हूँ कि आज देश में विकास की बातें नहीं हो रही हैं, युवाओं के भविष्य की बातें नहीं हो रही हैं, महिला सुरक्षा की बातें नहीं हो रही हैं, देश इतने विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है उसकी बातें नहीं हो रही हैं। कहाँ मोदी जी ने बोला था हवाई चप्पल पहन पे चलने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे। आज हवाई जहाज का टिकट देख लीजिए, बालासोर का टिकट जो था 52,000 था, और दिल्ली से रांची का कल के फ्लाइट्स के टिकट 17,000 18,000 है। तो हवाई जहाज पर बैठने वालों को वो उठाकर ट्रेन में बैठा दिए हैं। अब सोचिए कि पैदल चलने वाले, हवाई चप्पल पहनने वालों का क्या होगा? लेकिन भारत में कुछ, तो मैं बता रही हूँ कि आज सिर्फ फिल्मों पर चर्चा चल रही है देश में। देश की जो परिस्थिति, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दी थी, बताना चाह रही थी परिस्थिति कैसी है कि इन 5 सालों में इतनी महंगाई चरम पर है, उस पर चर्चा नहीं होती है। हर 2 महीने पे, 1 महीने पे एक फिल्म आ जाती है, उस पर चर्चा होती है। कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनाई जाती है देश में नफरत का व्यापार फैलाने के लिए। केरला स्टोरी, क्योंकि केरला एकदम शांत जगह है, धर्म से ऊपर है, लोग बहुत लिटरेट है, समझदार है, वहाँ का माहौल। इलेक्शन में मैंडेट लेने के लिए सब किया गया। जी, भाजपा वहाँ पर है ही नहीं। RSS को लोग फूटे आँख नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि साक्षरता दर बहुत ऊंचा है केरला का। तो वहाँ पर माहौल खराब करने के लिए केरला स्टोरी ले आते हैं। तो यही सब चल रहा है देश में, फिल्मों पर बातें की जा रही है, चर्चा किया जा रहा है। लेकिन माहौल तो फिल्मों से ही खराब होता है ना, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा ले आते हैं। जैसे आपने देखा होगा पठान फिल्म आई थी, भगवा बिकनी पे बहुत ज्यादा हंगामा हो गया था, एक धर्म की आस्था से जोड़ के देखा जा रहा था। इसे जोड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और मोदी सरकार के द्वारा जोड़ा जा रहा है। पहले जो फिल्में आती थी वो कुछ नैतिकता सिखाती थी, उससे कुछ समाज को सीख मिलता था, समाज को जोड़ने के लिए वो फिल्में आती थी। लेकिन अब देखिए 8-9 सालों से जो फिल्में आ रही हैं वो समाज को तोड़ने के लिए आ रही हैं। मतलब इनका 24/7 एक ही एजेंडा है कि समाज को तोड़ो, चाहे वो फिल्मों के द्वारा हो या गंदे भाषणों के द्वारा हो, जैसे भी हो समाज को तोड़ो। क्योंकि जब समाज टूटेगा और जब समाज में नफरत फैलेगी तभी वहां पर भाजपा का फूल खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा। लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह आदि पुरुष में भगवान का अपमान हुआ है, लोगों में विरोध का वो है, भाव है, गुस्सा है, लेकिन कोई बड़ा प्रदर्शन अभी तक नहीं हो रहा है, जबकि एक डायरेक्ट धर्म पे सवाल उठ रहा है। हाँ, तो जला देना। मनोज जी जो डायलॉग लिखे हैं उनका पुतला जलाया जाए, मोदी जी का पुतला जलाया जाए। ईडी पुरुष चुप क्यों है अब तक, इस पर बोलती क्यों बंद हो गई है? ये जलाने वाली बात तो शक्तिमान स्टार मुकेश खन्ना भी कर रहे हैं कि जो पूरी टीम है आदि पुरुष की उसको आग लगा दो, लगा तो दो। हिंसा ही भड़केगी ना। नहीं, पुतला जलाने के लिए मैं बोल रही हूँ, क्यों नहीं प्रदर्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। वैसे अगर यहाँ पर कोई मोहम्मद होता ना तब ज्यादा होता। मोहम्मद पे तो आ रहे हैं ना, मुकेश खन्ना कह रहे हैं कि सैफ अली खान ने उसमें रावण का रोल किया है, क्यों किया है? उनसे अच्छे स्टार लोग। मुस्लिम एंगल खोजा जा रहा है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि फिल्मों को फिल्म रहने दीजिए। और मुकेश खन्ना जी, आपकी छवि एक शक्तिमान के रूप में पूरा देश देखता था, अब आप भाजपा के दलाल हो गए हैं। कम से कम छोटे बच्चे जब शक्तिमान देखते थे तो उस समय आप एक स्टार थे। अब उन लोगों पर क्या मैसेज जाएगा कि आप देश के एक स्टार थे, सभी के
पसंदीदा थे, आदर्श थे, अब आप एक भाजपा के दलाल बनते रह गए। तो दलाली का काम मत कीजिए, देश के लिए बात कीजिए। सत्ता आज इनके हाथ में है, सत्ता कल किसी के और के हाथ में होगा, इतिहास गवाह है, उठाकर देख लीजिए। सत्ता कभी एक आदमी के हाथ में नहीं लेकिन है। पूरे देश में जब से 2014 के बाद से भाजपा की सरकार आई, एक तनाव का माहौल है। वो जो माहौल है उसी को फिल्मों में भी दिखाया जाता है, हिंदू मुस्लिम करा जाता है हर फिल्म के हिसाब से। देखिए, मैं वही तो बता रही हूँ, पहले जो फिल्में आती थी 9 साल पहले, एक मोरल, एक नैतिकता दिखाती थी, और ऐसी फिल्में आती थी जिससे देश का भाईचारा मजबूत हो। तो इससे समझ में आता है कि कौन सी सरकार है जो देश के लिए सोचती है, देश को सीधे रास्ते पर ले जाने के लिए सोचती है, और कौन सी सरकार ऐसी है गंदी नीयत वाली, काली नीयत वाली, जिनका साया देश पर पड़ गया और देश बर्बादी के रास्ते पे चल रहा है। पहले की सरकार जो थी वो देश में आपसी भाईचारा, प्यार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए फिल्में भी वैसी ही आती थी। लेकिन ये लोग सिर्फ देश में नफरत का माहौल, इसी नफरत को लेके अमेरिका में भी डंका बज रहा है। वहाँ पे एलईडी की जो गाड़ियां हैं वो घूम रही हैं कि मुसलमान माइनॉरिटीज को सताया जा रहा है भारत में, और जबकि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में है। बिल्कुल, और वहां पर महिलाओं का भी प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें महिलाएं भी प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए, देश में विदेशों में देश का डंका बज रहा है। मोदी जी का जो काम है ना, जो इंसाफ दे रहे हैं, इसका डंका विदेशों में बजने लगा है। बस ये है कि झूठ को ज्यादा दिन तक झूठ छिप नहीं सकता है। जो सच है, सच बहुत शक्तिशाली होता है, सच दुनिया के सामने आता है, और दुनिया के सामने जो देश की असल परिस्थिति है वो छिपी हुई नहीं है। अब देखिए, अमेरिका गए हैं और कोई भी अमेरिका का बड़ा जो अधिकारी उनको लेने एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। इसका मतलब है कि विदेशों में भी जिस तरह देश का नाम खराब मोदी जी ने किया है, एक प्रधानमंत्री रहते हुए जिस तरह का जो बायस्ड वाला काम किया है, उससे प्रधानमंत्री की भी गरिमा गिरी है। लेकिन बॉलीवुड में एक अच्छा मतलब मैसेज देता था बॉलीवुड किसी भी फिल्म के माध्यम से। अब क्या सैफ अली खान रामायण में काम नहीं कर सकते अगर कोई ऐसा किरदार बनता है? वहीं पहले जो रामायण जो सीरियल आया था उसमें उसके डायलॉग ही मुस्लिम ने लिखे थे। देखिए, वही तो देश में यही बात है कि बांटने की राजनीति चल रही है, चाहे सिनेमा हो या रियल में देश के ज़मीन पर धरातल में जो उतारा जा रहा है, नफरत दिखाया जा रहा है, और सिनेमा में भी बांटने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ बांटने की, क्योंकि ये जान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, अगर बांटेंगे नहीं, ब्रेन वॉश नहीं करेंगे, नफरत की बात नहीं करेंगे, धर्म पर बात नहीं करेंगे, तो बात इनके पास कहाँ है जो कुछ और करेंगे। मैं बोलना चाहती हूँ कि काम के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर ये 1 मिनट भी बोल सकते हैं क्या? आपको लगता है बोल सकते हैं? कुछ विकास इन्होंने किया है देश की जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ के? तो अगर भाजपा करा रही है। हाँ, बिल्कुल भाजपा करा रही है। अगर ये विकास किए होते तब विकास पे बात करते। आज विकास नहीं किए हैं तो इन्हें जरूरत है कि इसी तरह देश का सर्वनाश करने के लिए हिंदू मुस्लिम करे, और जो काम वो कर रहे हैं ये इनकी विफलता है। अगर सफलता तब होती कि ये विकास की बात करते, कितने IIT खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले। देश जनता ऐसा मांग कहाँ रही है? वो मांग रही है मंदिर, राम मंदिर। जनता कुछ नहीं मांग रही है। जनता को जो मीडिया के द्वारा दिन रात परोसा जा रहा है वही जनता के दिमाग में चल रहा है। जनता देश की भोली भाली है, जनता को क्या पता है? दिन रात मीडिया झूठ दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है, अफवाह दिखा रहा है, नफरत की बात कर रहा है, बांट रहा है, तो बेचारी जनता उसको देख रही है और समझ रही है। किस तोपों की सलामी मिल रही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में? कहाँ? अमेरिका तो गए तो कोई अधिकारी भी, बड़ा अधिकारी नहीं आया प्रधानमंत्री को लेने के लिए। लेकिन बाइडेन साहब जो हैं वो तो लगातार उनके साथ में हैं। वो तो अब देश के प्रधानमंत्री गए हैं, देश के प्रधानमंत्री गए हैं तो कोई तो रहेगा ना। लेकिन ये भी तो आप देखिए विदेशों में किस तरह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह खड़े होकर बच्चियां बोल रही हैं कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इंसाफ दो बेटियों को। लेकिन भाजपा वाले क्यों कहते हैं विपक्ष सामने टिक ही नहीं रहा है? ये भी तो कहते हैं ना, अगर विपक्ष के सामने ये नहीं टिक रहा है क्योंकि 2019 में इनको पुलवामा करवाने की जरूरत पड़ गई। देख रहे थे कि 3 स्टेट कांग्रेस ने जीत लिया है, राहुल जी प्रेसिडेंट थे, उनका हर जगह बोलबाला था, और आज भी इनकी हालत खराब है। धर्म के नाम पर देश को बांटना चाह रहे हैं, काम के नाम पर नहीं। इसलिए ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा कहीं भी राहुल गांधी के सामने सरवाइव नहीं करती है। भाजपा के पूरे लीडर भी मिलके ना, लीडरशिप हमारे एक नेता राहुल गांधी का 1% भी उनमें नहीं है। भाजपा वाले आज जो महाबैठक हुई है बिहार पटना में, उसको कह रहे हैं कि राहुल गांधी की शादी कराने के लिए विपक्ष की एक बड़ी बैठक हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। सोचिए हमारे नेता राहुल जी को कितना विपक्ष के पूरे लीडर्स चाहते हैं, कितनी फिक्र करते हैं कि राहुल जी देश के फिक्र में अभी तक शादी नहीं किए हैं, तो सबको कितनी फिक्र है। हमारा लीडर जो है वो सभी का लीडर है, सारे विपक्ष के बड़े लीडर्स राहुल जी को अपना लीडर मान रहे हैं और राहुल जी से प्यार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब लालू जी कहते हैं कि आप मम्मी की बात नहीं सुन रहे हैं, शादी कर लीजिए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं मम्मी की बात नहीं सुनते तो देश की बात क्या सुनेंगे? अब ऐसे तो कुछ भी बोला जा सकता है। मम्मी की बात नहीं सुन रहे हैं, ये तो एक प्यार है।
ये तो लालू जी का एक प्यार है कि एक गार्जियन के जैसा, एक पिता के समान, है ना, एक बड़े बुजुर्ग जैसे परिवार में होते हैं। तो सोचिए, ये तो इस तरह ट्विस्ट किया जा रहा है। भाजपा को क्या चाहिए? एक मुद्दा चाहिए। जब राहुल जी अपनी मम्मी को उठ के सॉल उड़ाते हैं तो वो नहीं दिखता है क्या? उस पर तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो देखिए, पूरा विपक्ष एक होकर राहुल जी की फिक्र कर रहा है कि राहुल जी को नेता मान रहा है। सब समझ गए हैं कि राहुल जी बहुत अच्छे इंसान है और उनकी फिक्र कर रहे हैं कि आप शादी कर लीजिए। आपको लगता है कि 2024 में कुछ बड़ा होगा? मतलब बिल्कुल बहुत बड़ा होने वाला है और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन सभी पक्ष तो मिलकर नहीं चुनता ना उन्हें। हाँ? बहुत सारे मतभेद हैं इस चीज को लेकर। मतभेद होने से क्या बात, सब एक हो जाएंगे। सारे भेद जो भाजपा यही कह रही है कि दूल्हा कौन होगा? बारात दूल्हा राहुल जी होंगे और कौन होगा? 2024 में दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, दूल्हा राहुल गांधी होंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे विपक्ष को फिक्र है राहुल गांधी जी का। तो आप सोच सकते हैं कि पूरा विपक्ष कितना प्यार करता है राहुल गांधी से, पूरे विपक्ष के लीडर कितना चाहते हैं राहुल गांधी को। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य हैं भाजपा के नेता यूपी के, वो कह रहे हैं सीताराम बोलते ही 80 यूपी का और 40 बिहार का, 120 सीटें तो हमारी वैसी ही हो जाती हैं। वो तो वक्त बताएगा कितनी क्या होती हैं। अगर आपकी 120 या 40 सीटें हो जाती ना तो आपको धर्म नहीं लाना पड़ता और हर महीने फिल्म नहीं बनानी पड़ती और देश को बांटने की जरूरत नहीं थी। आप विकास पर बात करते। ये आपकी विफलता है, आपका डर है जो आप राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिए। एक व्यक्ति से पूरा भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई, एनआईए सब कुछ उनके पॉकेट में, पूरी मीडिया तंत्र, फिर भी एक व्यक्ति से कांपता है क्योंकि वो एक व्यक्ति इनकी हवा ढीली करके रखता है। क्योंकि एक व्यक्ति में इतना दम है ना जो पूरे भाजपा के मिला के 1% भी राहुल गांधी का। बहुत शुक्रिया।